आज अपन जो बात करेंगे चाल और वेग के बारे में। भाई यदि चाल के साथ एक दिशा निर्धारित हो ना, एक पर्टिकुलर दिशा हो ना, तो उसी चीज़ को अपन वेग बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। वेग के बारे में, चाल के बारे में बताता हूँ। पहले चाल सब जानते हैं, चाल के बारे में। चाल क्या होती है? चाल होती है कि भाई कोई भी वस्तु प्रति सेकंड कितनी दूरी तय कर रही है। जो पर सेकंड दूरी तय की जाती है ना, वही चाल होती है। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई है ना, इधर की ओर एम के खड़ा है यहाँ पे, ऐसे हाथ ऊपर करके, और ये जा रहा है भाई इधर। पर सेकंड 2 मीटर चल जाता है ये। ठीक है, 1 सेकंड। फिर दूसरे सेकंड भी यहाँ से यहाँ तक कि 2 मीटर चल जाता है दूसरा सेकंड। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर चल जाता है तीसरे सेकंड में। तो कहने का मतलब ये है कि ये पर सेकंड जो है ना 2 मीटर चल रहा है। तो इसकी सिंपल से जो चाल हो जाएगी ना, वो चाल ये हो जाएगी भाई 2 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आया समझ में ये भाई? जो सिंपल सी बात, तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो दूरी जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की जाती है और अगले सेकंड में वैसी दूरी तय की जाती है, तो वही चाल होती है। ठीक है। अब अपन जो है मात्रक की बात करें तो देखो, मात्रक आ गया मीटर पर सेकंड। मात्रक लिख रहा हूँ इधर। मात्रक क्या क्या हो सकते हैं इसके? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर हावर, ऐसे इसके मात्रक हो सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना? और कौन से मात्रक हो सकते हैं? और ये राशि कैसी है? चाल, अदिश राशि है भाई, अदिश राशि है। अब ये बात समझ में आ रही होगी अदिश क्यों है भाई? इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती विस्थापन की तरह कि भाई ये विस्थापन तो ऐसा कुछ होता है। विस्थापन अभी लिखे ही नहीं अपन, तो अच्छा होगा। तो इसमें है ना, कैसे भी जा सकते हैं, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो इसके लिए अपन चाल डिफाइन करते हैं भाई। ऐसे जा रहा है, कभी कभी भी बताया था मैंने, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसा रास्ता है। तो ये जो चाल होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो इस कारण से इनको अदिश बोल देते हैं अपन। अब वेग के बारे में बात करते हैं भाई। वेग, अब वेग की भी ये बात चाल की तरह इसको बोलते हैं कि पर भाई जो प्रति सेकंड जो विस्थापन तय किया जाता है ना, उसी को अपन वेग बोल देते हैं। जैसे मान लो ये सीधा रास्ता है, ठीक है, जो है 50 मीटर, 50 मीटर का, कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी। अब वापस यहाँ एम के को खड़ा किया मैंने, ये एम के, इसकी आंखें, ये करम, और ये इसका मुंह, इसके हाथ, एक ऐसे पुतले की तरह खड़ा है ये। ठीक है। इसके पैर, ठीक है, सही बन रही है इनके। तो मैंने इससे बोला, मन का यार तो इधर चलना शुरू कर, और प्रति सेकंड है ना बराबर चलना, मतलब जितना 1 सेकंड में चलो उसके अगले सेकंड में भी उतना ही चलना, और अपनी दिशा चेंज मत करना। तो इसने मेरी बात मानी और ये लगातार इसी दिशा में चलता गया। मान लो प्रति सेकंड ये 1 मीटर चल रहा है भाई, 5 मीटर मान लो यार, 5 मीटर चल रहा है ये 1 सेकंड में। ठीक है। फिर अगले सेकंड भी ये दूसरे 2 सेकंड हो गए यहाँ पे, दूसरे सेकंड भी यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर ही चलता है। तो यहाँ पे 10 मीटर हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ 0 था, 0 मीटर, 5, 10, ऐसे तीसरे सेकंड में ये 15 मीटर। इसने कहीं भी अपनी दिशा चेंज नहीं की भैया। ये दिशा चेंज हो सकती है यहाँ पे चाल के चक्कर में, और वापस यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर हो जाएगा चौथे सेकंड। तो जो यहाँ पे जो वेग होगा ना भाई, वो होगा प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन। ये क्या होता है? वेग होता है भाई। तो वेग यहाँ पे कितना आ रहा? 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर अगले सेकंड में, फिर 5 मीटर, 3 से चौथे सेकंड, 3 सेकंड, ये चौथा सेकंड। तो इसके बीच में 1 सेकंड का अंतराल। तो इसको मैं लिख रहा हूँ भाई 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से आपको मात्रक तो पता चल ही गया होगा, इसका मात्रक क्या होगा भाई? वही सेम मात्रक होगा चाल के जैसे, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, वगैरह वगैरह। अब देखो भाई, अपन मैं पहले बोला था कि भाई एक पर्टिकुलर दिशा में चल रहा है ये, ऐसे
बी की ओर, मतलब बी की दिशा में। ऐसे देखें तो अपन बी की दिशा में चल रहा है, नहीं इधर जा रहा है, नहीं इधर जा रहा है, नहीं इधर जा रहा है, नहीं ऐसे ऐसे कहीं ऐसे घूम रहा है गलियों में, ठीक है। तो इस कारण से इसकी पर्टिकुलर दिशा है इसके चलने की। तो इस कारण से जो वेग होता है वो सदिश राशि होती है भाई, वेग सदिश राशि, ये सदिश राशि होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये है ना सीधा रास्ता लेना है अपन को जब भी वेग ज्ञात करना है, ये तो सही है, लेकिन है ना अपन को ऐसा भी दिया हो सकता है, ये ऐसा। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसको मिटाते हैं, मैं समझाना जो चाह रहा आपको वो समझाऊंगा फिर। वैसे एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं चाल के बारे में। जो चाल होती है ना, चाल होती है भाई प्रति सेकंड तय की गई दूरी, ये होती है। अब चलो ये कर रहे तो अपन इनके सूत्र भी बना लेते हैं। सूत्र कैसा आते हैं इनके भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय लिखते हैं अपन। तो देखो वो होता है भाई टोटल दूरी और टोटल समय। अपन टोटल दूरी में टोटल समय का भाग देंगे तो वो आएगा भाई प्रति सेकंड प्रति यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यही चीज़ आती है उससे भी। तो अपन सूत्र भी लिख लेते हैं। इसका चाल का सूत्र क्या होता है, टोटल दूरी बटा इस दूरी को तय करने में लगा समय। तो प्रति सेकंड कितनी दूरी तय की जा रही वो आ जाएगी यहाँ से, वही चाल होती है भाई, ठीक है। तो बटा समय। ऐसे ही इसका वेग का सूत्र लिख लेते हैं अपन। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन, टोटल विस्थापन, ठीक है। और ये विस्थापन कितने समय में तय किया गया भाई, तो वो समय आ जाएगा। तो ये विस्थापन ये वेग दे देगा भाई यहाँ पे। अब मैं जो समझाना चाह रहा आपको वो मैं इसको मिटा के लिखूंगा। सही समझ में आ रहा है, आ रहा है हमके? चलो अच्छी बात है। भाई ये ना, ये पर्टिकुलर मैं रीट के एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो रीट वाले हैं वो मेरे से पढ़ सकते हैं। तो मैं जो लिखना चाह रहा हूँ वो ये है भाई, ये लिखा मैंने ए बी, ये तो कोई रास्ता है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है। तो भाई जब भी अपन को है ना, इसको मान लो ये 1000 मीटर है, ये 500 मीटर है, और ये मान लो ये ना 150 मीटर है। जो समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में वो अपन सेम लेते हैं। मान लो कि है ना इसको समय लगा 60 मिनट ले लेते हैं। कितने लेते हैं, ठीक है 50 मिनट ले लेते हैं। सब्र करना थोड़ा सा, इसको 50 मिनट लगे और इसको भी 50 मिनट लगे, 50 मिनट। देखो मैं जो समझाना चाह रहा ना आपके, थोड़ा सा सब्र करना, समझ में आएगा मस्त एकदम। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं भाई है ना, एक तो सीधा आना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना, और ऐसे ऐसे जाना, दूसरा इस रास्ते से जाना। इसको मैं एक्स रास्ता बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ, इसको जेड रास्ता बोल देता हूँ मैं। तो मैं भाई इसके लिए क्या लिखेंगे, ए से बी जो सीधी दूरी तय की जाती है तो अपन वेग लिखेंगे जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो मैं वेग लिख रहा हूँ एक्स वाई के लिए। वेग ही आएगा वाई के लिए, कितना आएगा, तय किया गया विस्थापन कितना है 150, और 50 मिनट गुणा 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन, कितना आएगा ये 3/60 आ जाएगा। तो 1/20, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 0.5 गुणा 10⁻⁻1, मतलब 0.05 मीटर पर सेकंड, ये वेग आया। अब एक्स के लिए अपन चाल निकालते, चाल आएगी भाई, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं, ये तो एक दूरी है ए से बी तक। कोई गली मान लो तुम जो ऐसे ऐसे घूम के बी तक आती है, वो एक ये गली मान लो कि ऐसे ऐसे घूम के वापस बी तक आती है, एक सीधी गली आती है जहाँ पे कहीं भी मोड़ नहीं है, तो वो विस्थापन ही होगा भाई, ठीक। तो अपन एक्स की बात करते हैं, एक्स के लिए अपन चाल निकालते हैं। चाल फॉर एक्स कितनी आएगी, 500 मीटर बटा 50 मिनट, 50 गुणा 60। तो यहाँ से कितना आएगा ये 10/60, 1/6,
तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.1 बचा 4 चकना 36.16 मीटर पर सेकंड। ऐसा कुछ यहाँ पे ये चाल आएगी भाई। इसके लिए निकालो तुम चाल फॉर जेड, स्पीड फॉर जेड 1000 मीटर बटा 50 मिनट, 50 गुना 60 तो 20 है ना, और 60 20 या 60 1/3 तो 0.33 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा ना, देखो भाई समय सेम है, सभी के लिए समय सेम है, ठीक है। अब देखो भाई वेग कितना आ रहा है, ये देखो 0.05 मीटर पर सेकंड वेग आ रहा। और अब दूरी देखो, दूरी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो देखो भाई चाल फॉर x के लिए देखो कितनी आ रही, 0.16 आ रही और इधर 0.33 आ रही। मतलब जब दूरी ज़्यादा है तो चाल जो ज़्यादा आएगी, और दूरी थोड़ी सी कम है तो चाल थोड़ी कम आएगी। लेकिन विस्थापन है, बिल्कुल न्यूनतम दूरी है तो चाल और कम आएगी भाई समान समय के, वेग और कम आएगा समान समय के लिए। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो चाल होती है ना हमेशा ज़्यादा होती है वेग से, ठीक है। अब यदि रास्ता ही एक हो, ये रास्ता और ये रास्ता नहीं हो, तो जिसको अपन चाल बोलेंगे उसी को वेग बोल देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई, जो चाल होती है या तो वेग से ज़्यादा होगी या फिर वेग के बराबर होगी। आया समझ में एम के, राइट। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था भाई, ये चीज़ लेके तो ये मैं बता दिया आपको। ग्राफ देख लेते हैं इसके भाई, सिंपल से ग्राफ। कैसा लग रहा है इनको पढ़ना मेरे से, मस्त है ना। इंटेलिजेंट होना यार मैं, है ना, सब बोलते हैं यार। तो अब ग्राफ की बात कर लेते हैं भाई। ग्राफ तो दोनों के लगभग अलग अलग होते हैं वैसे, बट ठीक है, वेग चाल का लिख लेते हैं इधर, और इधर वेग का ग्राफ बनाते हैं अपन समय के साथ और दूरी के साथ, दोनों के साथ बना के देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो भाई इधर मैं ले रहा हूँ दूरी, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, ये सूत्र होता है। तो पर सेकंड इधर समय ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई तुम, यदि चाल नियत हो, ये नियत, अब चाल नियत होने का मतलब क्या है भाई, चाल नियत होने का मतलब है कि यदि 2 मीटर पर सेकंड वो तय कर रहा तो अगले सेकंड भी 2 मीटर करेगा, अगले सेकंड भी 2 मीटर करेगा। लेकिन चाल परिवर्तित हो जाए तो पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड 2 मीटर, फिर अगले सेकंड 1 मीटर ही तय करे, फिर अगले सेकंड 5 मीटर तय कर जाए, तो वो परिवर्तित होगी, वो नियत नहीं होगी। तो नियत होने का मतलब है कि भाई उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, ये बात है। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, ऐसा ग्राफ आएगा ये, ठीक है। ये समझ में आया ना भाई। ये देखो, ये समय अंतराल डेल्टा टी में इसको लिख रहा हूँ, और ये डेल एक्स दूरी में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यदि वापस यहाँ से अपन डेल एक्स समय लेंगे ना, वापस इतने समय लिया मैंने, डेल्टा टी समय लिया, तो यहाँ से जो दूरी तय की जाएगी ना वापस ये वाली, ये डेल एक्स ही होगी भाई, ठीक है। ये इस ग्राफ से समझ में आ रहा होगा। और दूसरी बात, इसका जो ढाल है ना, ये ढलान मतलब टेन थीटा, इसकी टेन थीटा बोलते हैं ढलान को, टेन थीटा कितना होगा इसका, दूरी बटा समय, जो क्या देता है अपन को, चाल देता है। अब निकालने कैसे हैं भाई, ऐसे नहीं है तुमने कुछ भी दूरी रख दी, ये इतनी दूरी रख दी, समय इतना सा रख रहे हो तो गलत हो जाएगा। अपन को है ना चाल निकालने के लिए इस ग्राफ से करना है क्या, ये दूरी लेनी है पूरी भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है ये, और इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा, ये इतना समय होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का ये समय लेना अपन को। तो मान लो कि ये है ना y दूरी है, y मत मानो यार, x1 मान लो, ये x1 दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वो t1 है। तो जो इसकी चाल हो जाएगी वो हो जाएगी भाई x1 बटा t1। ये ऐसे ग्राफ से अपन कर सकते हैं भाई सवाल।
और वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे अपन? इधर विस्थापन लेंगे और इधर समय लेंगे। अब इसके बाद में है ना, ये सही से देख लो, इसके बाद बताएंगे कि भाई परिवर्तित चाल का ग्राफ कैसा होता है, परिवर्तित वेग का ग्राफ कैसा होता है, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी सेम ही आएगा भाई, क्योंकि परिभाषा क्या होती है इसकी? परिभाषा होती है कि प्रति सेकंड विस्थापन कितना तय किया जा रहा। ये तभी आएगा जब विस्थापन जो है ना वेग नियत हो। यदि वेग नियत नहीं होगा ना तो ऐसा ग्राफ नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें तो परिवर्तन हो जाएगा। प्रति सेकंड जो विस्थापन तय किया जाएगा वो अलग अलग आएगा प्रति सेकंड, तो क्या होगा? ऐसा ग्राफ आ ही नहीं सकता फिर उसका तो। ठीक है, उसमें या तो फिर त्वरण हो रहा होगा या फिर मंदन हो रहा होगा। समझ में आ रहा ना? तो ये बात है भाई, सेम वही चीज़ इसके लिए जैसे अपन दूरी चाल निकालते वैसे वेग निकाल सकते हैं यहाँ से। वही ढाल विस्थापन बटा समय देगा इधर। ठीक है, तो परिवर्तित का बनाने की कोशिश करते हैं अपन। अब परिवर्तित का बनाएंगे तो वहाँ पे भाई एक चीज़ आएगी, बल। बल से त्वरण आएगा, कुल मिला के बल आएगा, उससे अपन त्वरण की बात करेंगे। कितने मिनट की वीडियो होगी? 16? ज़्यादा होगी, आधे घंटे की बनाए। ठीक है चलो। तो भाई एक्चुअली जो है ना परिवर्तित जो चाल का वेग होता है ना, वो परिवर्तित विस्थापन का वेग होता है कुल मिला के, है ना। मतलब परिवर्तित वेग का ही ग्राफ होता है सेम। तो अपन डायरेक्ट है ना वेग, परिवर्तित वेग का बना लेते हैं, वेग बटा समय। इसके बाद मैं ना एक्चुअली मैं बता रहा त्वरण के बारे में, यहीं से त्वरण आएगा, है ना, समझ रहे? तो भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे कभी वेग बढ़ा कभी घटा, ये ऐसे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई विस्थापन तय नहीं कर रहे, ये विस्थापन ऐसी सीधी दूरी तय कर रहे हैं। इस ग्राफ को पढ़ना बता रहा हूँ, इसको पढ़े कैसे? अपन लगातार इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन जो इसको तय करने का जो तरीका है ना वो बदल रहा है। एक सेकंड में कभी इतना तय कर रहे हैं अपन, कभी भाई साहब इतना तय कर लिया अपन अगले सेकंड, फिर भाई साहब अपन ने इतना सा तय किया। तो जो है ना ये इस प्रकार बदलेगा भाई, है ना। देखो मेरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा है, थोड़ा सा वेग इतना सा बढ़ा, ठीक है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा वेग बढ़ गया, ये मान लो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक सेकंड में बहुत सारी दूरी अपन ने तय कर ली, ठीक है। फिर कम की, फिर की नहीं, थोड़ी सी की, रुक गए यहाँ पे चले ही नहीं। मतलब चल तो रहते बट अपन ने स्पीड नहीं बढ़ाई अपनी, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रखी है अपनी। तो ऐसा ग्राफ आएगा वहाँ पे। ये अलग से बता दूंगा नियत वेग का मैं ग्राफ, ठीक है। तो ये परिवर्तित दूरी रहेगी भाई, इसमें कुछ भी विस्थापन तय किया जा सकता है पर सेकंड। अब नियत वेग का कैसा ग्राफ आता है वो और देख लो यार। इसके बाद अपन सीधे त्वरण पर आएंगे, फिर गति की समीकरण है, न्यूटन के 3 नियम और संवेग में परिवर्तन वगैरह अपन देखेंगे। तो वेग समय, यदि वेग नियत है, समय के साथ बदल नहीं रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा भाई। प्रति सेकंड जो वेग होगा वो ऐसा आएगा, ऐसा। देखो हर समय पे इतना ही वेग, यहाँ भी इतना ही वेग है पर सेकंड वेग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे देखो समय के साथ कभी वेग इतना है, कभी वेग इतना है, कभी वेग नियत हो गया है, यहाँ पे तो नियत ही हो गया, फिर बढ़ने लगा वेग भाई नियत वेग होने का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई भी वस्तु रुक गई है, वो रुकी नहीं है, चल रही है। बट जो विस्थापन को पर सेकंड तय करने की जो दर है ना वो नियत है। 5 मीटर तय कर रहा है इस जगह, तो अगले सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। इस कारण से अपन को यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ आ रहा है इसका। अपन अब सीधे त्वरण पे बात कर लेते हैं भाई। त्वरण होता है कि भाई है ना प्रति सेकंड वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वेग कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। घटेगा तो उसको मंदन बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो ये बात है, मैं लिख देता हूं पहले इसको। त्वरण होता है भाई
प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन, यही होता है भाई वर्तन, हाँ ठीक है। अब इसी को क्या लिखते हैं अपन, जो सूत्र किताबों में दिया होता है वो लिखते हैं अपन भाई, वेग में परिवर्तन, कुल परिवर्तन है वेग में, और कुल वेग में परिवर्तन होने में कितना समय लगा, तो ये समय अंतराल होता है कुल मिला के ये, जहाँ से अपन देख रहे हैं कि भाई वेग में इस पॉइंट से, मतलब इस समय से जो अपन अगला टाइम ले रहे हैं उसके बीच में कितना परिवर्तन हुआ, वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करके परिवर्तन लिख देते, मतलब फाइनल जो वेग होगा उसमें से इनिशियल वेग घटा देते हैं, और फाइनल वेग का टाइम क्या था, फाइनल वेग का टाइम क्या हो रहा था, और इनिशियल वेग का टाइम क्या था, वो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं अपन दोनों का अंतर करके, ठीक है। ये समय वो आ जाता है, ये असली में लिखे तो ये समय अंतर है तार, और ये वेग में कुल परिवर्तन इस समय अंतराल में, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, समझ में आ गया होगा। तो अब वेग में परिवर्तन क्या होता है भाई, कैसे कि वेग में परिवर्तन किया जाए। अब वेग में परिवर्तन करने का सिंपल सा तरीका, किसी वस्तु पे बल लगाओ। अब बल कैसे लगाएं, या तो किसी को खींचो या किसी पे धक्का लगाओ, ठीक है, या फिर किसी वस्तु को ऊपर से गिरा दो तो धरती ऑटोमेटिक नीचे की तरफ उसको खींचने लग जाएगी, या फिर कोई ऐसा पदार्थ है विद्युतीय पदार्थ है तो उसको चुंबकीय, मतलब जैसे आवेशित पदार्थ है कोई, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र में डाल दो तो ऑटोमेटिक बल लगेगा उस पर, तो भाई उसके वेग में परिवर्तन आएगा। जब भी किसी भी वस्तु पे बल लगता है तो वेग में परिवर्तन आता है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रति सेकंड उसकी चाल में या वेग में परिवर्तन होगा, तो उसी चीज को अपन त्वरण बोल देंगे। आए समझ में। अब अगली बात बोलते हैं भाई, ये सदिश होता है। अब सदिश क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि भाई किसी भी बल लगने की जो है ना एक डायरेक्शन होती है। अब बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है भाई, बल लगाएंगे तभी तो किसी भी वस्तु की स्पीड घटेगी या फिर बढ़ेगी या फिर दिशा परिवर्तित होगी। जब तक बल नहीं लगाएंगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे त्वरण मान लो भाई, त्वरण की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, बल की होती है, तो इस कारण से इसको सदिश बोल देते हैं अपन। तो त्वरण की एक दिशा होती है भाई, ठीक है, दिशा, इस कारण से ये सदिश है, सदिश राशि। अब मैं ना उदाहरण लेके समझाता हूँ आपको। ये ट्रक है, ट्रक नहीं ठेला मान लो, ये ठेला है, सब्जी का ठेला। किसका ठेला है ये, एम के भाई का ठेला नहीं है ये, क्योंकि एम के भाई तो इंटेलिजेंट, हम तो मान काम करेंगे, है ना। तो ये ठेला है, विवेक भाई का ठेला है ये, तो विवेक का ठेला है, विवेक इधर खड़ा है, ये विवेक है मेरा दोस्त। टाइल लगा देते हैं, इसका टाइल लगा के सब्जी बेच रहा है। ओ, ये ऐसे हाथ, ये विवेक ऐसे टेबल पे खड़ा है छोटा सा। तो है ना, ये ना ऐसे पहले से ठेला इसका ऐसे गतिमान है। मान लो कि ये रास्ता है, इस पे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। अब भाई इसके पुलिस पीछे पड़ गई, मन पर यहाँ ठेला क्यों लगा रखा, तो इसको आया गुस्सा और इसने धक्का लगाना शुरू किया इसको, ठीक है। तो मान लो ये धक्का लगा कि भाई यहाँ ले गया, इस जगह ले गया इसको, भाई ये इधर खड़ा है, ले गया इसको, 4-5 पैरों से ये इधर पकड़ रखा है, इधर हाथों से यहाँ पे पकड़ रखा है ठेले को। अब इसका जो वेग हो गया ना यहाँ पे, वो हो गया भाई, मान लो कि 15 मीटर पर सेकंड हो गया। इतना इसने बल लगाया इस पे, इस प्रकार से बल लगाया कि भाई इसका जो वेग इतना हो गया। और जो इसको समय लगा ना यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वो महज मान लो 10 सेकंड लगा। 10 सेकंड में इसने भाई साहब जो धक्का लगाया खतरनाक, 10 सेकंड लगे इसको। तो अपन अब त्वरण की बात कर लेते हैं, वो भी पढ़ा लिखा था, तो उसने कैलकुलेट किया कि यार बहुत जोर से धक्का दिया मैंने, तो जो त्वरण है ना, वो त्वरण मैंने दे दिया इस ठेले को कितना, 15 - 5
बटा 10, मतलब वेग में परिवर्तन बटा वेग में परिवर्तन करने में लगा समय कितना होगा, 10 बटा 10। तो ये 1 मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ऐसा इसका मात्रक आ जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला कि जो है ना, मैं पर सेकंड जो ठेले की मैंने चाल बढ़ाई ना, वो है 1 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 1 मीटर पर सेकंड ये चाल मैंने प्रति सेकंड बढ़ाई, मतलब मैंने प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से इसको और ज़्यादा गति दी। त्वरण का मतलब ये होता है। अब मंदन की भी बात कर लेते साथ साथ ही, है ना। अब ये ठेला चल तो रहा था भाई, बहुत स्पीड पकड़ ली इसने, आगे दीवार आ गई तो इसको रोकना था भाई। या मान लो आगे दीवार है ये, और ये 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। फिर ये विवेक है मेरा दोस्त, मुंडी, ये ऐसा। अब इसको भाई ठेला रोकना है, आगे टकरा जाएगा वरना, है ना। तो भाई ये भाग के इधर आता है, फटाफट से इधर से रोकने की कोशिश करता है इसको, और फाइनली यहाँ पर रोक देता है। यार ये ले जाकर ठेले को ऐसे करके, भाई साहब ये रोक दिया इसने। यहाँ पे कितनी स्पीड होगी इसकी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रुक गया यहाँ पे यार ये। और जो समय लगा ना, वो मान लो लगा यहाँ पे 20 सेकंड मान लो, क्योंकि बेचारा पहले थक गया ना यार, यहाँ इतनी स्पीड दी उसने तो समय ज़्यादा लगा उसको रोकने में, क्योंकि थक जाते तो वो इसलिए रोकने में समय ज़्यादा लगेगा, है ना। तो भाई वेग में परिवर्तन कितना होगा, 0 माइनस 15, राइट। तो 0 माइनस कितना आएगा, -15 मीटर पर सेकंड। ये परिवर्तन हो गया भाई वेग में। ठीक है, समय कितना लगा इसको, 20 सेकंड लगा। दिख रहा है उसमें, दिख रहा है ना, 20 सेकंड लग गया इसको ये। तो जो है ना कितना आएगा अब, 0.75 ये आएगा, 15 का आधा 0.75 होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये। तो इसको पढ़ते कैसे हैं भाई, इसको पढ़ते हैं कि -0.75 मीटर पर सेकंड बटा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितना वेग उसने कम किया ना, वो वेग होता है 0.75 मीटर पर सेकंड। आया समझ में ये, मतलब उसने 1 सेकंड में इतनी स्पीड कम कर दी, या इतना वेग कम कर दिया ठेले का, तब जाके उसने जो है 20 सेकंड में ये 15 मीटर पर सेकंड ही पूरा कम कर दिया, रोक दिया इसको। नहीं विश्वास हो रहा तो 1 सेकंड में वेग में कमी है ये। ठीक है, तो 20 सेकंड में कितनी कमी हुई वो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यार इसको 20 से गुणा कर दो, ठीक है, इसको मत गुणा करो, यहाँ से आया ये, इसी से 20 को गुणा करके देख लो तुम, तो 20 से 20 कट जाएगा। तो ये देखो कितनी कमी आई, -15 मीटर पर सेकंड की उसने कम कर दिया भाई वेग इसका। आया समझ में ये, है ना। तो अगले वीडियो में अपन बल के बारे में बताएंगे भाई यहीं से। तो भाई ठीक है फिर, बाय बाय।